ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने राजस्थान डे के मौके पर जुमेरात को रियासती स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शर्मा ने अजमेर रोड पर वाक़ बस टर्मिनल से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने 700 खवातीन को सड़क सलामती के सफ़ीर के तौर पर हेलमेट भी तकसीम किए। इस दौरान नायब वज़ीर आला डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, पार्लिमानी उमूर के वजीर जोगाराम पटेल, रुकन पार्लिमान मंजू शर्मा समेत मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे, अफसरान और आम लोग भी मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चित्रा नवरात्रि के अजीम त्योहार पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। खड़गे ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के अजीम त्योहार चित्रा नवरात्रि की आगाज के मुबारक मौके पर सबको दिली मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मुकद्दस त्योहार आप सबकी जिंदगियों में खुशियां, अमन, तरक्की और खुशहाली लेकर आए और आदि शक्ति की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि आदि शक्ति जगत जनती मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के मुकद्दस त्योहार चित्रा नवरात्रि की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। माता रानी आप सबकी जिंदगियों को सुख और खुशहाली से भर दें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी को खत लिखकर बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए फौरी मदाखलत की अपील की है, क्योंकि बढ़ती हुई किल्लत की होटल इंडस्ट्री और मुतालिका खिदमात को मुतासर किया है। अपने खत में वज़ीर आला ने वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के इस हुक्म का हवाला दिया जिसमें घरेलू सारिफिन के लिए एलपीजी सप्लाई को तरजीह दी गई थी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मरकज की रहनुमा हिदायत के मुताबिक इक़दाम किए हैं ताकि ज़रूरी शुबों के लिए सप्लाई को मुनज़्ज़म और तरजीह दी जा सके। ताहम सिद्धारामैया ने तलब और रसद के दरमियान शदीद अदम तवाज़ुन को उजागर किया। रेस्टोरेंट, होटल, केटरिंग यूनिट्स और पीजी रिहाइश गाहों की यौमिया ज़रूरत तकरीबन 50,000 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ तकरीबन 1,000 सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। ये खत जो 18 मार्च को लिखा गया था आज एक्स पर पोस्ट किया गया। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने जुमेरात को कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही एक वक्त की क़यादत करते हुए नई दिल्ली जाएगी ताकि अहम बैन रियासती पानी के तनाज़ात और ज़ेर इल्तिवा आबपाशी के मसाइल बशमूल कृष्णा ट्रिब्यूनल अवार्ड की नोटिफिकेशन के हल के लिए दबाव डाला जा सके। कौमी दारुल हुकूमत में इजलासों के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के अरकान पार्लिमान से मुलाकात की और मसाइल की निशानदेही की जिन्होंने पार्लिमान में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी ने इत्तेफाक किया है कि एक वक्त तश्कील देकर मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। हम जल्द ही तारीख तय करेंगे और अपना मौक़ूफ़ पेश करेंगे। उन्होंने कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल अवार्ड की जल्द नोटिफिकेशन और मुतालिका कामों बशमूल डैम के गेट्स बुलंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने रियासत में बिजली के बिलों के जरिए आम जनता पर बढ़ते हुए माशी बोझ पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेलने वाले अवाम अब फ्यूल सरचार्ज, फिक्स्ड चार्जेस और दीगर इजाफी टैक्स लगाकर मजीद दबाव डाला जा रहा है। कुमारी शैलजा ने जारी एक बयान में इल्जाम लगाया है कि हालिया दिनों में बड़ी तादाद में सारिफिन के बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज, फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जैसे मुख्तलिफ उन्वानात के तहत इजाफी रकम शामिल की जा रही हैं, जिससे आम खानदानों की माशी हालत मुतासिर हो रही है। खास तौर पर देही इलाकों से ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि इनके बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स भी जोड़ा जा रहा है जो सरासर गैर वाजिब है और इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने जुमेरात को इन कलीदी आला तालीमी रेगुलेटरी इदारों में हैरानकुन हद तक खाली आसामियों की बड़ी तादाद पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जबकि मुजवजा विकसित भारत शिक्षा
अधिष्ठान VBSA बिल 2025 पर कांग्रेस पार्टी के एतराज़ात की तफसीलात भी पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में रमेश ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जैसे इदारों में खाली आसामियों का मसला महकमे आला तालीम से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए तालीम की सालाना रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जो एक दिन पहले पेश की गई थी। उन्होंने कहा यह तशवीशनाक खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब आला तालीम के रेगुलेशन के ढांचे की तश्कील नौ की तहरीक पहले ही मौजूद है। उन्होंने VBSA बिल का हवाला देते हुए कहा है कि जो फिलहाल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के ज़ेर गौर है। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया है कि दारुल हुकूमत जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में खून की दस्तियाबी के लिए एक शफाफ और मौसर निज़ाम को यकीनी बनाया जाए। बैरूनी लाइसेंस याफ्ता ज़राए से हंगामी बुनियादों पर खून की फराहमी का वाज़ेह तरीक़ेकार वाज़ेह किया जाए और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गहलोत ने जुमेरात को एक बयान में यह मुतालिबा करते हुए कहा कि SMS अस्पताल में निजी ब्लड बैंकों से खून ना ला पाने के ज़ाबिते की वजह से मरीजों को बरवक्त खून ना मिलने, ज़्यादा यूनिट्स की ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन मुतासर होने, नायाब ब्लड ग्रुप्स की मामलों में शदीद परेशानियों और दलालों की सरगर्मियों जैसी खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। एयर इंडिया अपनी ज़ेली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलकर जुमेरात 19 मार्च को मगरबी एशिया के लिए 48 जबकि इंडिगो 26 परवाजें चलाएगी। उनमें दुबई की परवाजें भी शामिल हैं। दुबई में फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहने के बाद बुध की दोपहर 4 बजे हवाई अड्डे को परवाजों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। एयर इंडिया ग्रुप ने बताया कि वो सऊदी अरब के शहर जिद्दा से दिल्ली और मुंबई के लिए एक बाकायदा परवाज चलाएगा, जबकि रियासत से दिल्ली के लिए भी इसकी एक बाकायदा परवाज दस्तियाब होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस जिद्दा से बेंगलुरु, हैदराबाद और कोझिकोड के लिए एक बाकायदा परवाज ऑपरेट करेगी। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से दिल्ली, कोझिकोड और मुंबई के लिए एयरलाइन की एक परवाज होगी। खुसूसी परवाजों के सिलसिले में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस वे दिल्ली से दुबई के लिए एक परवाज चलाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का अबू ज़हबी से बेंगलुरु, दिल्ली, कोची, कोझिकोड और मुंबई के लिए भी परवाजें चलाने का मंसूबा है। दिल्ली और इसके अतराफ के इलाकों में जुमेरात को आसमान अबरालूद रहा और दर्ज हरारत तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इससे कबल बुध की रोज आंधी, गरज चमक और बारिश हुई, जिसके बायस मौसम में कुछ राहत महसूस की गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि बारिश और तेज हवाओं के सबब दिल्ली NCR में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई और बिजली के निजाम पर भी असर पड़ा। इसी तरह के मौसमी हालात जुम्मा तक बरकरार रहने का इम्कान है। बुध की शाम खराब मौसम के बायस इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से कम अज कम 16 परवाजें का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि तवानाई और पानी की सहूलतों पर हमलों और पाबंदी हमारे मुश्तरका मफाद में है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि अमीर क़तर और अमेरिकी सदर ट्रंप से ईरान और क़तर में गैस तनसीबात पर हमलों पर बात की है। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि शहरी ढांचे खुसूसन तवानाई और पानी की सहूलतों पर हमलों पर पाबंदी हमारे मुश्तरका मफाद में है। शहरी आबादी और उनकी बुनियादी ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि तवानाई की फराहमी की सलामती को मज़ीद फ़ौजी कशीदगी से महफूज रखना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोन पर अलग अलग बात की है। फ़ोन पर अमेरिका और इसराइल की ईरान में जारहियत और इसके इलाक़ाई और आलमी असरात पर बात की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हालिया अमेरिकी और इसराइली हमले ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम बढ़ाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ख़तरात के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ईरान खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वाज़ेह है कि जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया, खित्ते को आग में झोंकने के लिए घिनौने हमले करने लगा है। इसराइल ने गुज़िश्ता रात ईरान और क़तर की मुश्तरका गैस फील्ड पर भी बमबारी की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अली लारिजानी का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी रहनुमा की शहादत पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अली लारिजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल अक़वामी क़ानून के तमाम उसूल रौंद डाले हैं।
क़ाबिल-ए-ज़ीर रूसी दारुल हुकूमत मास्को में रूसी सदारती महल क्रिमिनल की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया था कि हम खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मज़म्मत करते हैं। पैगाम में यह भी कहा गया कि खुद मुख्तार ममालिक को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम क़ाबिल मज़म्मत है। वाशिंगटन डीसी के एक बड़े फौजी अड्डे पर कई नामालूम ड्रोन्स के देखे जाने के बाद अमेरिकी सिक्योरिटी हल्के चौकन्ना हो गए हैं। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस में आला सतह का इजलास तलब किया गया और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फौजी अड्डे पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा की रिहाइश गाह भी वाक़ हैं। ज़राए ने बताया है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में एक ही रात में कई ड्रोन्स देखे गए। इन ड्रोन्स की असल का अभी तक पता नहीं चल सका है। ड्रोन देखने के बाद हुक्काम ने रूबियो और हेगिस्टिस को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने पर गौर किया, हालांकि वो अपनी मौजूदा रिहाइश गाह पर ही रहते हैं। इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू होने के बाद से अमेरिकी फौज हाई अलर्ट पर है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की मिल्कियत में वाक़ मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के नतीजे में एक यूनिट में आग भड़क उठी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले के बावजूद मीना अल अहमदी रिफाइनरी के ऑपरेशंस मुतासिर नहीं हुए। तेल की सप्लाई जारी है। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोन पर अलग अलग बात की है। फ़ोन पर अमेरिका और इसराइल की ईरान में जारहियत और इसकी इलाकाई और आलमी असरात पर बात की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हालिया अमेरिकी और इजरायली हमले खित्ते में मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम बढ़ाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने खतरात के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ईरान खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। कतर ने ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री अताशी समेत सिक्योरिटी अमले को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कतर ने अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और हालिया हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ सख्ती सिफारती कदम उठाते हुए ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री अताशी और सिक्योरिटी अमले को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। खतरी वजारत खारिजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ईरानी मिलिट्री अताशी और उनके सिक्योरिटी अमले को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, जिसके अंदर उन्हें लाजमी तौर पर खतर से निकलना होगा। यह फैसला कतर के अहम सनती मरकज रास लिफान पर हालिया मिसाइल हमलों और तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद किया गया। खतर का मौक़िफ़ है कि ईरान की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नाक़ाबिल क़बूल है और खतर अपनी सलामती व क़ौमी मुफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। इसराइली फौज ने ईरान की साहिली जनूबी पार्स फील्ड में गैस तनसीबात पर हमला कर दिया, जिसके बाद गैस की पैदावार मुअत्तल कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद 25,000 मिलियन माकब फुट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। जनूबी पारिस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़ख़ीरे का ईरानी हिस्सा है, जो खलीज में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी क़तर के साथ मुश्तरका मिल्कियत है। क़तर की वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान की तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इसकी मज़म्मत की, जबकि ईरान के जवाबी हमले को बैनुल-अक़वामी क़ानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए 2 आला ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया। इसराइली हमले के जवाब में ईरान ने खलीज भर में तेल और गैस के अहदाफ को निशाना बनाने का अहद करते हुए कतर और सऊदी अरब पर मिसाइल दागे हैं। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी कतर एनर्जी ने रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तला दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की ईरानी गैस फील्ड पर हमले से लाइलमन निकले दोबारा हमले से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइल के ईरानी गैस फील्ड पर हमले से लाइलमन निकले। ट्रंप ने इसराइल को ईरानी पार्स गैस फील्ड पर दोबारा हमले से रोक दिया, जबकि ट्रंप ने ईरान को सख्त खबरदार किया है कि वो खतरी LNG पर दोबारा हमला ना करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान की पार्स गैस फील्ड पर हमले का इल्म नहीं था। कतर भी ईरानी गैस फील्ड पर हमले में किसी सूरत मुलविस नहीं था।
इजरायली हमले में गैस फील्ड का निस्बतन छोटा हिस्सा मुतासिर हुआ। अमेरिका को इस खास हमले के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ईरान को भी गैस फील्ड पर हमले के हक़ाइक़ का इल्म नहीं था। ट्रंप का कहना था कि इस हमले में खतर मुलविस है और न इसको अंदाजा था कि ऐसा हमला होने वाला है। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की शहादत पर सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुजतबा खामनाई ने अली लारिजानी की शहादत की सरकारी तस्दीक के तकरीबन एक दिन बाद बयान जारी किया है। नीम ईरानी सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम की जानिब से जारी बयान में आयतुल्लाह मुजतबा हुसैनी खामनाई ने कहा है कि उन्हें अली लारिजानी की शहादत की खबर सुनकर इंतहाई दुख हुआ है। उन्होंने इस शहीद को एक ज़हीन पुरअज़्म फ़र्द और ईरान के सियासी निज़ाम की एक मुमताज़ शख्सियत करार दिया। मुजतबा खामनाई ने कहा है कि ऐसी शख्सियत का कत्ल बिलाशुबा उनकी अहमियत और इस्लाम के दुश्मनों की उनके खिलाफ नफरत की हद को जाहिर करता है। इस्लाम दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी निज़ाम के दरख्त की जड़ों में बहने वाला ये खून इसे मजीद मजबूत बनाता है और यकीनन हर खून की एक कीमत होती है जो शोहदा के मुजरिम कातिलों को जल्द ही चुकानी पड़ेगी। कतर ने ईरान के जनूबी पार्स फील्ड से मुंसलिक गैस की तंसीबात पर इजरायली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इलाकाई कशीदगी में एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया है। खतरी वजारत खारिजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि जनूबी पार्स फील्ड की तंसीबात को निशाना बनाना संगीन नताइज का बायस बन सकता है। उनका कहना था मौजूदा फौजी कशीदगी के दौरान कतर से मुंसलिक ईरान के जनूबी पार्स फील्ड की तंसीबात को इजरायली निशाना बनाना एक खतरनाक इकदाम है। माजिद अंसारी ने खबरदार किया है कि तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले आलमी तवानाई की सलामती के साथ साथ खित्ते के अवाम और माहौल के लिए भी खतरा है। उन्होंने खतर के इस मौक़िफ़ का इयादा किया है कि हम तंसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल क़बूल है और तमाम फ़रीक़ीन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बैनुल-अक़वामी क़ानून की पासदारी करें और कशीदगी कम करने की कोशिश करें। ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस को सदाए मौत दे दी गई है। मुजरिम ने हसास मुकामात की तस्वीर और मालूमात मोसाद को दी। तफसीलात के मुताबिक ईरानी अदलिया ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले एक मुजरिम को सजाए मौत दे दी है। मुजरिम पर हसास सरकारी तंसीबात की तस्वीर और अहम मालूमात दुश्मन मुल्क की एजेंसी को फराहम करने का जुर्म साबित हुआ था। ईरानी मीडिया का कहना था कि इस जासूस को गुज़िश्ता साल जून में तेहरान के करीबी इलाके साओ जबलाक से एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम के कब्जे से 30,000 यूरो नकद और जदीद तरीन जासूसी आलात बरामद हुए थे। ईरानी हुकाम का दावा है कि मुजरिम को मोसाद ने यूरोप में भर्ती किया था, जहां उसे मुख्तलिफ यूरोपीय दारुल हुकूमतों में 2 साल तक जासूसी की खुसूसी तरबियत दी गई। हुकाम का मजीद कहना था कि तरबियत मुकम्मल होने के बाद उसे मखसूस मिशन पर ईरान भेजा गया था, जहां वो हसास मुकामात की निगरानी में मसरूफ था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रविंद्रा भारती में उगादी तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पंचांगम किया जारी। किसानों पर तवज्जो देने के अज़्म का किया इजहार। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्क का रियासती वज़रा व दीगर की शिरकत। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अवाम को दी उगादी की मुबारकबाद। अवाम को दरपेश मुश्किलात और मसाइल के खाते में और सबकी जिंदगियों में खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना भवन में उगादी तकरीबात का इनेकाद। केटीआर खुसूसी पूजा और पंचांगम प्रोग्राम में लिया हिस्सा। पार्टी के अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान पार्लियामेंट और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। साबिक वज़ीर व डिप्टी प्रो लीडर टी हरीश राव ने उगादी तकरीबात में की शिरकत। तेलंगाना अवाम को उगादी त्योहार की दी मुबारकबाद। अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार।
हैदराबाद एयरपोर्ट ने एक बार फिर बावे खान स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बनाई आलमी सतह पर पहचान। स्काई ट्रैक्स 2026 में 5वीं बार बेहतरीन हवाई अड्डे का अमला का जीता अवार्ड। तेलंगाना में मजीद 2 दिन शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कई अजला में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मैक्रोन, ओमान के सुल्तान हेशम और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म इब्राहिम से की बातचीत। मशरिक़ वस्ता में लड़ाई को रोकने और इसके बाद वहां अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर दिया जोर। हिंदुस्तान देसी ड्रोन साजी का आलमी मरकज बनने के लिए मिशन मोड में करे काम। 2 रोजा नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.